अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेली इंट्राडे वीडियो अपलोड होती थी, अब वो डेली बेसिस पर जो है वो अपलोड नहीं हुआ करेगी। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि वीक में 2 से 3 दफ़ा जो है वो वीडियो आया करेगी इंट्राडे के लिहाज से, जब भी मार्केट के लिए कोई इम्पोर्टेंट डाटा या इवेंट ड्यू होगा तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो जैसा कि आज का दिन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आज डाटा के लिहाज से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट डाटा ड्यूज़ हैं। तो आज डाटा के इम्पैक्ट के साथ मैं उनकी डिटेल भी ज़रा आपको बताऊंगा, तो आप नोट कर सकते हैं अगर आप न्यू कमर्स हैं। तो चलते हैं कैलेंडर पर। ये आज थर्सडे सितंबर 5। आज अगर हम देखें तो फर्स्ट मेजर एम्प्लॉयमेंट नंबर इज़ एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये नंबर जो होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट गेज है, यानी यूएस में प्राइवेटली कितने पर्सन जो हैं वो एम्प्लॉयड हुए हैं लास्ट मंथ। और इनको याद रखिएगा कि एनएफपी के लिए एक इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है या देखा जाता है। तो इसकी अगर हम फोरकास्ट देखें तो 144 के की फोरकास्ट है, प्रीवियस ये 122 के आए थे। तो इम्पैक्ट वाइज अगर हम बात करें तो हायर देन एक्सपेक्टेशंस और प्रीवियस इज नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस एंड वाइस वर्सा, लोअर देन एक्सपेक्टेड और प्रीवियस इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, तो ये कंसीडर ऐसे किया जाता है। इसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो ये नंबर्स वो होते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेनिफिट फाइल करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फाइल करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम। तो इनकी फोरकास्ट इस दफ़ा अनचेंज रहने की है। अगर ये नंबर्स लोअर साइड पर आए यानी एक्सपेक्टेशन से और प्रीवियस से, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं। और वाइस वर्सा, अगर ये एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस से हायर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद एक और मेन नंबर्स हैं आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स। ठीक है जी। ये नंबर आप कह सकते हैं कि यूएस में जो बिजनेस सर्विस सेक्टर में जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसकी गेज होते हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा होता है यूएस की जीडीपी में। ठीक है, यानी ये जीडीपी नंबर्स जो होते हैं उन पर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालते हैं। सो दैट्स वाई इसी ये नंबर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मार्केट काफ़ी क्लोजली इनको वॉच करती है। तो ये प्रीवियस 51.4 थे, इस दफ़ा की फोरकास्ट 51.3 है। तो अगर ये नंबर्स हायर देन फोरकास्ट या प्रीवियस आए तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं, और अगर लोअर देन फोरकास्ट या प्रीवियस आए तो ये गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। तो डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। डाटा के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। कल का जो जॉब डाटा था, जॉब ओपनिंग का जो नंबर्स थे वो वीकर साइड पर आए थे, गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे। मैंने आपको अपडेट दी थी उस पर टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, जिसके बाद मार्केट की एक्सपेक्टेशन में हमें राइज नज़र आया कि फेड जो है वो अब सितंबर में 50 बीपीएस रेट कट की तरफ जा सकता है। यानी जो चांसेस थे वो इंक्रीज हुए हैं, कन्फर्म तो नहीं, आई थिंक 20 से 40% तक जो है वो चांसेस इंक्रीज हुए हैं 50 बीपीएस रेट कट के। तो जिस वजह से गोल्ड में हमें एक अच्छा जंप नज़र आया। अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपने जो लॉस थे 2470-72 के, वहाँ से तकरीबन 2500-2501 के आसपास के हाई लगाया है। तो ये एक अच्छी रिकवरी है। फिलहाल गोल्ड जो है 2494 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी इम्पोर्टेंट डाटा है जो मार्केट को वोलेटाइल करेगा, बट मेन फोकस जो है वो अब कल के डाटा नॉन फॉर्म पेरोल्स पर ही रहेगा। तो बाकी अगर आप डेली अपडेट्स और मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 2494 पर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे आपके लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अपसाइड की बात करें तो ये है जी अपसाइड का लेवल।
इनिशियल जो लेवल्स हैं, ठीक है जी। और ये है हमारा लोअर साइड का लेवल। अप साइड का लेवल जो है वो 2500 से 2501 का लेवल है, और इनिशियल डाउन साइड का जो लेवल्स हैं वो 2482 से 2484 के लेवल है। इन लेवल्स के ब्रेक पर ही मार्केट जो है वो आपको नेक्स्ट जो है वो मूव दिखा सकती है। अगर लोअर साइड ब्रेक होती है, यानी 2480-82 का जो एरिया है वो ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट अगेन जो है वो 2470-72 के जो लोज हैं उनको टेस्ट कर सकती है। याद रखिएगा कि अगर 2470-72 के लो ब्रेक हुए तो एक फ्रेश वीकनेस आपको गोल्ड प्राइसेस में नजर आ सकती है टूवर्ड्स 2458-60 एंड 2448-50। ऑन दी अपसाइड इनिशियल रेजिस्टेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2500 के आसपास गोल्ड को है, फॉरवर्ड बाय 2505-7 का जो एरिया है, ठीक है जी। ये वाला जोन जो है ये गोल्ड के पास फॉलोड बाय, अगर ये 2500 ब्रेक करता है तो फिर इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। ये वो लेवल हैं जो कि लेवल टू बीट फॉर है बायर्स। अगर इसको बायर्स ब्रेक कर देते हैं तो फिर गोल्ड में हमें एक अच्छा अपसाइड नजर आ सकता है 2412, 2420 और 2430 की तरफ। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारे आज के लेवल्स क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। याद रहे कि ये लेवल डाटा तक फॉलोएबल रहेंगे, उसके बाद ये लेवल जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। बाकी लाइव को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहती है अनटिल लंदन सेशन। एनवाई सेशन में वो लाइव सेशन हमारा नहीं होता। तो रेजिस्टेंस है आज का 2507 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2507 ब्रेक करता है तो 2512, 2520 और 2530 तक जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। सपोर्ट है हमारा 2482, 2482 का। अगर 2482 ब्रेक होता है तो गोल्ड दोबारा से 2478 और 2472-70 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड जो है, अगर आपने मेरा लाइव ज्वाइन किया हुआ है तो ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। इन लेवल्स को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये तकरीबन 4-5 दिन के बाद हम ये लेवल इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेवल हैं, ठीक है। आज का रेजिस्टेंस है 2865 का सिल्वर में, सपोर्ट है 2790 का। ट्रेंड सिल्वर का भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी ब्लैक गोल्ड यानी क्रूड ऑयल। इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन मैं आपको जो है वो अपडेट देता रहता हूँ उसमें टेलीग्राम पर। तो ये क्यों वीक जोन में है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो आप ज़रूर जानते होंगे इस चीज़ को। तो वीक जोन में अभी ये बना हुआ है जी। 7130 का हमारा रेजिस्टेंस है, 6795 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यूरो ने कल एक अच्छी तेज़ी दिखाई, क्योंकि डाटा जो था वो वीकर साइड पर आया था, तो उस वजह से आज का रेजिस्टेंस है 1105 का या 1095 का जो कल का है इसके आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। सपोर्ट है हमारा 1040-50 का। 1040-50 का जो ये एरिया है, ये एज सपोर्ट एरिया इसे काम करेगा। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में थोड़ी सी हमें ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है बनिस्बत यूरो। तो लेवल आज इसके भी तकरीबन सेम ही है। अगर आप जो मैंने लिखे हुए हैं 3195 की जगह 3200 आप कर लें, 3200 का रेजिस्टेंस है, 3110 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे क्लियरली वीक जोन में है जी। एक सेलिंग जो इसमें स्टार्ट हुई है वो हमें नज़र आ रही है कि सेलिंग इसमें बनी हुई है। आज का रेजिस्टेंस है, अभी का जो रेजिस्टेंस है 143.90 का है। सपोर्ट है 142.65 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। बीटीसी भी अभी तक भी वीक जोन में बना हुआ है इतने दिनों बाद भी ठीक है जी। तो 58,400 का रेजिस्टेंस है, 56,200 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।